शादी की छुट्टी ना मिलने पर एक फौजी ने किया सुसाइड। क्या यही सच्चाई है? आइए जानते हैं हम क्या यही कारण था कि एक फौजी ने सुसाइड कर लिया। आइए देखते रहिए इस वीडियो को और पता करते हैं उस फौजी के सुसाइड करने का कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनिष जैन और आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। पंजाब के गुरदासपुर में पोस्टेड जोधपुर के रहने वाले सेना के जवान पद्माराम जाट 25 साल उम्र थी ने 7 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सेना के अफसरों का कहना है कि पद्माराम जाट ने सुसाइड कर लिया। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी, उसे टॉर्चर किया जा रहा था। शुक्रवार को पद्माराम जाट का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थी, क्योंकि 6 साल पहले जब वो सेना में भर्ती हुआ था तो कहकर गया था कि एक दिन गांव का नाम रोशन करूंगा। लोगों ने गांव से बाहर ही सेना का ट्रक रोक लिया जिसमें पद्माराम की पार्थिव देह थी। परिजनों और गांव वालों ने मांग की कि मौत की निष्पक्ष जांच हो, पद्माराम जाट को शहीद का दर्जा दिया जाए। करीब 4 घंटे के बाद सहमति बनी और सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। पद्माराम जाट ओशियान के नाथडाउन गांव के रहने वाले थे। पद्माराम परिवार में अकेले थे जिनका सेना में सिलेक्शन हुआ। चाचा गंगाराम ने बताया कि पद्माराम परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। पिता राजकुमार किसान हैं और छोटा बेटा कान्हा राम भी खेती करता है। साल 2015 में उसने तय किया कि सेना में जाना है। घर में हर किसी को यह ही कहता था कि वह एक दिन आर्मी ज्वाइन करेगा। इधर परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि वह सब कुछ छोड़कर आर्मी की तैयारी में लग जाए। इसके लिए पद्माराम ने मजदूरी की। रोजाना वह गांव से जोधपुर के माता का थान एरिया में आता और यहां मजदूरी करता था। इसी दौरान उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। आर्मी भर्ती का एग्जाम दिया और पास हो गया। फिजिकल टेस्ट होने के बाद साल 2017 में उसने जाट रेजिमेंट ज्वाइन की। अभी वह 14 जाट रेजिमेंट पंजाब के गुरदासपुर में तैनात था। इसी दौरान उसे बॉक्सिंग का भी शौक लगा था। इसकी भी उसने ट्रेनिंग ली और बॉक्सर भी बना। चाचा गंगाराम ने बताया कि 2017 से लेकर अब तक सब कुछ सही चल रहा था। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में वह 10 दिन की छुट्टी लेकर आया था। यहां जब वो आया तो इस बार उसका व्यवहार बदला बदला सा था। परिवार के लोगों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। छुट्टियां पूरी होने के बाद उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। हम लोगों ने पूछा कि क्या हो गया, तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब छुट्टी की 10 दिन ऊपर हो गए और परिवार ने पूछा तो उसने बताया कि उसे रेजिमेंट में परेशान किया जाता था। उसके साथ वहां 2-4 बार मारपीट हो चुकी है, टॉर्चर किया जा रहा है। अब वह दोबारा नहीं जाना चाहता। उसकी यह बात सुनकर हम लोग भी परेशान हो गए। हम लोगों ने भी उसके रेजिमेंट के सीओ से बातचीत की और शिकायत भी की। उन्हें बताया भी कि पद्माराम के साथ मारपीट की गई है और वह अब ड्यूटी पर नहीं आना चाहता है। इस पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि पद्माराम को अब कुछ नहीं होगा और ना ही उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा कि वह परेशान हो। इस पर हमने उसे समझाया और दोबारा ड्यूटी पर भेज दिया। लेकिन पता नहीं था कि इस घटना के बाद उसका शव ही गांव आएगा। पद्माराम बॉक्सर भी थे। जब वह दोबारा ड्यूटी पर नहीं गए तो परिवार ने कारण पूछा। मारपीट की घटना के साथ ही पद्माराम ने अपने परिवार को बताया कि रेजिमेंट के अधिकारी चाहते हैं कि वह बॉक्सिंग खेले, लेकिन मैं बार बार इसे लेकर मना कर चुका हूं। इसके बाद भी वे मुझ पर बॉक्सिंग का दबाव बना रहे हैं। जब मना किया तो इसके लिए वे टॉर्चर करने लगे। पद्माराम ने बताया था कि जबरदस्ती उसे गेम में डाल दिया गया है। जब इसका विरोध किया तो उसके साथ गलत बर्ताव किया गया। ऐसे में यह कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव आ गया। चाचा ने बताया कि जब उसने ये सब बताया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो सुसाइड जैसा कुछ कदम भी उठा सकता है। गंगाराम ने बताया कि 5 तारीख को पद्माराम का पंजाब में टूर्नामेंट था। वह मैच हार गया था। इसके बाद उसने अपने पिता और भाई से भी बात की थी। पिता को बताया था कि बॉक्सिंग के लिए प्रेशर बना रहे थे। मना करने के बाद भी पंजाब टूर्नामेंट में भेजा। इसी वजह से वह मैच भी हार गया। उसने इतना भी बताया कि वह गेम में खुश तो है, लेकिन प्रेशर की वजह से परेशान है। गेम में नाम लिख दिया था तो वह खेलने चला गया था। घर वालों का आरोप 24 घंटे बाद पता चला मौत हो गई।
हर बार अलग अलग कारण बताया जाता था। चाचा का कहना है कि 7 जून की रात खाना खाने के बाद करीब 12 बजे पद्माराम की मौत हो गई थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उन्हें फोन कर नहीं बताया कि पद्माराम की मौत हो चुकी है। इसी रेजिमेंट में गांव के अन्य जवान भी ड्यूटी पर थे। उनसे अगले दिन पता चला कि पद्माराम अब दुनिया में नहीं रहा। इस पर तत्काल रेजिमेंट के एक अधिकारी से बात की, तब उन्होंने पहले सुसाइड बताया। इसके बाद दूसरी बार जब बात की तो कहा कि एक्सीडेंट में मौत हो गई। परिवार को विश्वास नहीं था। जब उन्हें बोला गया कि ऐसा वह नहीं कर सकता तो तीसरी बार कारण बताया कि कोई हादसा हो गया है। परिजनों का आरोप है कि बेटे की मौत को छुपाया गया और सही जानकारी नहीं दी गई है। उनका यह भी आरोप है कि हम लोगों ने कॉल कर पोस्टमार्टम नहीं करवाने की भी गुजारिश की थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी और शुक्रवार सुबह 11 बजे सीधा पार्थिव देह लेकर गांव पहुंच गए थे। परिजनों ने बताया कि पद्माराम की सगाई हो गई थी। हम ये चाह रहे थे कि जुलाई में वह छुट्टी लेकर आए तो उसकी शादी कर देंगे, क्योंकि छुट्टी मिलने पर ही तारीख तय होनी थी। पद्माराम भी यही चाहता था कि उसकी छुट्टी मिले और शादी की तैयारी के लिए वह गांव जाए। पार्थिव देह के साथ आए 14 जाट रेजिमेंट के सूबेदार दलपत राम ने बताया कि पद्माराम जाट ने सुसाइड किया है, जबकि परिजनों का कहना था कि उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। सूबेदार दलपत राम ने बताया कि मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। पंजाब पुलिस जांच कर रही है। मोबाइल समेत अन्य सामान पुलिस के पास है। मामले में सेना भी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम भी सिविल अस्पताल में करवाया गया है। ऐसे में जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मौत का कारण क्या है। पार्थिव देह पहुंचने पर परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे। वे पद्माराम की संदिग्ध मौत की जांच करवाने, शहीद का दर्जा देने और पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर सेना के ट्रक के आगे बैठ गए थे। सूचना पर ओशियाम एसडीएम राजू शर्मा और लोहावट डिप्टी मदन लाल रॉयल समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। रेजिमेंट और स्थानीय अधिकारियों की समझाइश और लिखित आश्वासन के बाद परिजन माने। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची खबरें। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।